नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। जय ओम नमः शिवाय। उपयोग में भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान काय का होता है कि शाश्वत प्रभुता का शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका उपयोग पुण्योदय की सामग्री का प्रहरी है या शुद्ध चैतन्य वैभव का जोहरी? दो शब्द हो गए, जोहरी और प्रहरी। आप शुद्धात्म स्वरूप के जोहरी हो तो वेद विज्ञान अपने आप होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, कोई गलती होगी ही नहीं। सो यही बात कह रहे थे ना, आचरण अपने आप आता है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने जाओगे, बुंदेलखंड की भाषा में कहे तो सटंगे खिंच जा सटंगे खिंच मैंने पूरे कौन के भवन में जा रहे? राष्ट्रपति भवन। इधर राष्ट्रपति भवन में कभी घंटी बजती होगी मोबाइल की बात मोबाइल की नहीं है, पूरा स्वरूप समझो इसका। जोहरी और प्रहरी पंडित साहब की शब्द है, जोहरी और प्रहरी। अच्छा। हमारे शब्द नहीं है। पुण्य को तो शरीर मिला, अब इसी की रक्षा करते रहे, शरीर ठीक हो जाए, आँख ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, पैसा रखा रहे, नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मैंने दिन रात अपन पैसे चौकीदार हो गया। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपयोग जोहरी बनने के लिए मिला है कि प्रहरी बनने के लिए मिला है? अब मिथ्या दृष्टि प्रहरी है और सम्यक दृष्टि जोहरी है। अब जब जिस समझ में आएगी तब है ये बस। मिथ्या दृष्टि भाजी का व्यापारी है, तोल दिया, चाहे जितना ज्यादा चला जाए, कम चला जाए, उसे क्या बैठ दो। इतना खुश होता है, आज हम पे 1 लाख रुपए होते तो कितने ट्रक भाजी होती। ऐसे कहा 1 लाख रुपए में इतना सा हीरा खरीद लिया। अब हीरा खरीदने बेचने वाला दुकानदार, सब्जी वाला बैठा वहीं, वो कह रहे सेठ जी तुम्हारे तो दिन भर खाली बैठे रहते हो, इतनी बड़ी दुकान खोली, ग्राहक आते नहीं तुम्हारे, 2-4 दिन में एक आध कोई चीज बिकती तुम्हारी, कभी कोई आता है, तो वैसे तो कुछ हो नहीं। इससे तो भाजी दुकान खोल, अब दिन भर तोलते रहती। मिथ्या दृष्टि 3 लोग का पूरा कर्तव्य का व्यापारी है, सब्जी भाजी का।
हर जगह जाके हिसाब, ये मंदिर ठीक बना है, ये मंदिर ठीक नहीं बना है, ये कारीगरी अच्छी है, ये कारीगरी खराब है। तुम काहे के लिए आए थे या समय से काहे के लिए आए थे? भाजी में भी आए इस शास्त्र अच्छा है, ये खराब है, ये लड़का खराब है, ये लड़का अच्छा है, हाँ ये शरीर अच्छा है, खराब है। अरे क्या लेना देना, दिन भर तोलते रहती हो, दिन भर। सब्जी भाजी वालों में बहुत क्लेश होता है, छोटी छोटी बातों में बड़ा क्लेश होता है। हीरे माणिक मोतियों के व्यापारी में क्लेश नहीं होता। सेठ जी 500 रुपये लगेंगे स्कूटर सही करने में, ले जा ले। क्या ऐसे कैसे खराब हो गया, ऐसे कैसे हो गया? वो साइकिल पंचर भी होती ना तो चिल्लाता है सब्जी वाला हाँ, मोक्ष मार्ग के प्रेमी संकलेश नहीं करते, समता रखते हैं। यह संसार चलेगा यूं ही साधो साध्य महान, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा, सब ऐसे ही चलेगा। कुछ नहीं हुआ, क्या करें, कुछ होगा ही नहीं। वैराग्य, अब वैराग्य शब्द आगे, वैराग्य, वैरागी व्यवस्थापक नहीं होती है, व्यवस्थित चित्त करके निकल जाती। क्या क्या है? वैरागी व्यवस्था नहीं करती। हमें दिन भर इसी बात का आनंद आता। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला ही पड़ा रहता है, जब देखो, जब समर्थ का खुला ही पड़ा रहता है, ऊपर से नीचे जब भी आता हूँ खुला पड़ा रहता है। कोई है नहीं है, सामान रखा है, कुछ हो जाए फिर अपन परेशान हो। समय पर दरवाजा एल ड्रॉप लगा देने से कोई चीज़ चोरी चली जाए, कुछ हो जाए, फिर बाद में आप घंटों परेशान। हमने यही सोचा अपन प्रकृति को व्यवस्थापक होगा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही सोचेंगी, ऐसे ही सोचेंगी, ऐसे सोचेंगी, ऐसे सोचेंगी। आपको पता है हर जीव खुश है हम कहाँ को दुखी हुए कि तुम्हें अमृत नहीं मिला, कि तुम्हें फला नहीं मिला, कि तुमने ये नहीं सुना, कि तुमने ऐसे नहीं सुना, तुम दुखी हो, तुम बीमार हो। अरे तुम खुश हो ना, खुश रहो, खुश रहो। अब हमें टेंशन नहीं करनी, किसी की व्यवस्था नहीं बनानी। व्यवस्थापक बने और दुखी हुए। प्रहरी व्यवस्थापक है, जोहरी व्यवस्थित है। व्यवस्थित बनो, बस चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। समझ गए? अब सभी जगह लगाते जाना, जितना आपको जितना मजा करना है। हाँ, चेतन गुणों का वैभव देखो तो, नाप के तोल के तो देखो, परीक्षा करके तो देखो, कितना सुंदर वैभव है हमारा। हम उस वैभव को देखते ही नहीं है। आपको पता है बाहर की जितनी गलतियां या घटनाएं हो रही हैं, सुख दुख, बीमारियां, संयोग वियोग, लाभ हानि, सब कुछ, ये तो उदय के खेल हैं। नहीं चाह करके भी रोग हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करो, नहीं चाहने पर भी रोग हो जाएगा। व्यवस्थित मती करो, भोगों में नहीं अति करो, व्यवस्थित मती करो, आनंद लेते हुए निकल जा। क्या कह रहे? भोगों में नहीं अति करो, मति व्यवस्थित करो, शांति से निकल जाओ। आगे समझ में आया? तो ये भेद विज्ञान हो गया। इस भेद विज्ञान में से फिर कहता हूं, इमोशनल हो गए तो फिर नहीं समझ पाओगे बात। परिणाम सुधारने नहीं है, सुधारने वाला व्यवस्थापक है। उदय बदल नहीं सकते, उदय का बदलने वाला व्यवस्थापक है। वैरागी का मतलब होता है अकर्ता का अनुभव। क्या कह रहे? वैरागी का मतलब है अकर्ता का अनुभव। वजन देख कह रहा हूं, अनुभव अर्थात होते हुए का ज्ञाता। वैरागी मतलब व्यवस्थित भवितव्य का ज्ञाता। क्या कहेगा? भवितव्य का ज्ञाता। ऐसे ही रोग होगा, ऐसे ही बीमारी होगी, ऐसे सुख दुख होंगे, क्या करोगे क्या? ऐसा भवितव्य का ज्ञाता रहता हुआ आनंद करता है। तूफान बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। अभी जितनी आसानी से मैं कहता हूँ ना, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, तूफान अभी करता तो है, चलो चलो व्यवस्था करो, तुमने ऐसा बिगाड़ दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। एक मीटिंग लेना ही चाह रहे हैं, सबके सामने ले दे रहे, सबको बता देना।
वो बता सो बता दे। जो अपने को समझदार मानेगा वो दुखी रहेगा। हाँ, तुमने ऐसा काम बिगाड़ दिया, अब तुम अपनी समझ से अपने को समझदार मान रहे, इन्हें कम मान रहे, तुम बहुत बेकार आदमी हो। अरे काम कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन संकलिश नहीं चले। वो भी अपनी समझ से ही अच्छा काम कर रहा है, वो भी अपनी समझ से अच्छा ही काम कर रहा है। योग्यता कम है, योग्यता कम है, वजन दे रहा हूं, योग्यता कम है। आप योग्यता नहीं सोचोगे तो भविष्य नहीं विचार कर पाओगे। आपको झट लगेगी बहुत बेकार आदमी, ये बहुत बेकार आदमी, ये बहुत बेकार। अरे कोई बेकार नहीं है, उधर बेकार है। जीव तो जीव है, ज्ञाता तो ज्ञाता है, आत्मा तो व्यवस्थापक नहीं बनना। मुझे इसलिए लगता है अभी सब तरह के लोग अब और आएंगे। अभी अपन ने क्या तो ये 6 लोग ये काम करेंगे, 10 लोग ये काम करेंगे, लेकिन 10 लोग ये सोचते मैं सही सोच रहा हूँ, जी गलत सोच रहे हैं। अब भी झगड़ा मच जाएगा, ऐसे पानी छाना नहीं जाता, ऐसे छानना चाहिए, ऐसे जीवन नहीं करना चाहिए। अब भी झगड़ा। चौके में 10 भाई ये काम करेंगे तो 10 प्रकार के इतने में का बिगड़ जाता। रख दो तो क्या होगा, हाथ लग गया तो क्या होगा। अब जो सुपरमैन होगा ना वो दुखी होता रहेगा। अब खत्म, अब हम नहीं खा रहे इधर, हम नहीं खा रहे। एक बार हमने वहां के हाथ वहां लगा दे, अब हम नहीं खा रहे। भैया शांति से देख लियो और हटा के तुम लग जाओ वहां जहां गलती हो रही। समझ गए कुछ क्या कह रहे? व्यवस्था तो ऐसे ही चलेगी। मैं नहीं कहता हूं दुनिया में एक दिन भी व्यवस्था सही होगी। कुछ कहा मैंने? व्यवस्था एक दिन भी सही नहीं होगी, क्योंकि 10 व्यक्तियों की 10 योग्यता है और हर व्यक्ति 9 को गलत समझ रहा है। 9 को गलत समझ रहा है, तुम कुछ नहीं समझती, क्योंकि 10 से गलती हो रही है। 10 से गलतियां होंगी, ध्यान रखना। केवली नहीं है, केवली नहीं है, 10 से गलतियां होंगी, क्योंकि किसी मामले में वो गलत होगा, किसी मामले में वो गलत होगा, किसी मामले में वो गलत होगा। तो झट कहने के लिए मिल जाएगा तुम गलत हो। तुमने उस मामले में क्या किया था मालूम तुम्हें? तो हर एक व्यक्ति गलत है। यदि हम गलतियां ही देखते रहेंगे तो भगवान की परीक्षा कब करेंगे? आपने कुछ कहा, शास्त्र पढ़ते समय जोहरी नहीं बनो। क्या कह रहे? शास्त्र पढ़ते समय जोहरी नहीं बनो, प्रवचन सुनते समय जोहरी नहीं बनो, इसी व्यवहार के बीच में जोहरी बनो। कम खा लेंगे चल जाएगा, कम पी लेंगे चल जाएगा, घाटा होगा चल जाएगा, लेकिन भगवान आत्मा की विराधना नहीं चलेगी, संकलेश नहीं चलेगा। जोहरी का मतलब समझे? जोहरी व्यापारी होते, व्यापारी जोहरी। 100 करोड़ का माल लेने वाला है वो, लेकिन उसकी गंदी आदत है कुछ चिल्लाने की, बोलने की, गालियां बोलने की, गंदी बात, कोई ना कोई आदत गंदी है, हर आदमी की होती है। अहंकार से बोलता है, वो सेठ कितने का माल है, पैक कर दे। अब वो यहाँ से बोल रहा है और हमें मालूम है इससे 10 करोड़ का फायदा है। बोले भाई 10 करोड़ का फायदा है और वो व्यक्ति चाहिए से बोल रहा है, क्या करना है? बोलो बोलो। अहंकार से बोलता है, सेठ क्या है, बेकार सामान है तुम्हारा, पैक कर दो। बोलो कितना पेमेंट हुआ, ये लो। बोलो अहंकार से बोलने वाला, तू तड़ाक करने वाले व्यापारी से जोहरी कैसे व्यवहार करेगा? बोलो अपने नौकर देख रहे हैं, सेठ जी क्या कर रहे हैं? जी साहब, जी साहब, ओके ओके जी, भैया लस्सी लाओ, भैया भोजन कराओ। अरे बड़े दिनों बाद आए आप। सेठ अपने नौकरों के सामने वो खराब व्यवहार करने वाले से अच्छा व्यवहार कर रहा है। कुछ कह गए खराब अपने नौकरों के सामने, मैंने अपने वालों के सामने, और दूसरा खराब व्यवहार कर रहा है, और फिर भी हमें दिख रहा है वे भी शुद्ध चैतन्य वैभव वाला है और मैं भी शुद्ध चैतन्य वैभव वाला हूं। मैं इस समय संकलेश करूंगा। पंडित साहब ने बहुत अच्छी सूक्ति दी है, तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति संयम का अधिकारी है और संयमी अधिकारी मोक्ष का अधिकारी है। संयमी जीव मोक्ष का अधिकारी है। अब लिंग के चयन हो,
संयम नहीं धारण करोगे तुम्हारी मोक्ष लेट होगा। हम तो बेवकूफ़ नहीं हम तो बेवकूफ़ नहीं, हम तो संयम धारण करेंगे। संयम रहेंगे, संयम समझिए संयम का अच्छा बेसिक बोलो बढ़िया, एक 2-4 बार बता दूँगा इसलिए पूछो। मैं समझदार हूँ और ये गधा है, ये मानोगे तो संकलेश होगा। देख लेना बिल्कुल अहंकार, इसी का नाम है अहंकार। ये कुछ समझते ही नहीं। अभी 10 आदमियों को एक डिपार्टमेंट दे दो और शाम तक झगड़ा करते हुए आएंगे सब। ये कुछ समझता नहीं, वो क्या ये कुछ नहीं समझता, ये क्या ये कुछ नहीं समझता। इन्होंने पानी यहाँ से फेंक दिया, इन्होंने जीवानी ऐसी कर दी, उन्होंने कपड़ा वहाँ सुखा दिया और वो नहीं लगाया उसमें क्लिप, हमने क्लिप कहा था, इन्हें छोड़ दिया, उड़ गया। अरे भाई तो समझ रहे 10 जीवों की योग्यता में डिफरेंस होगा 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 भजन का भी देना होगा। तुमको जोहरी बनना है कि प्रहरी बनना है? पैसे की रक्षा, नुकसान ना हो जाए, पैसे का नुकसान नहीं हो, बात सही है, पैसे का नुकसान नहीं हो जाए, लेकिन चेतन प्राणों की हानि ना हो जाए, ये उससे बड़ा काम है। क्या कह गए? चैतन्य प्राणों की हानि ना हो जाए। वही दुकानदार आया अभी बताया था ग्राहक, और उसने गुस्से में कांच फोड़ दिया शोरूम का, फोड़ दिया, क्या फूट गया? 50,000 का शोरूम का कांच था, वो फूट गया उसे। क्या करो, फूट गया, क्या करना? बोलो क्या करना है? साहब 10 करोड़ का फायदा हो रहा है उससे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात, कितने लिखे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। क्या करना है बोलो? चैतन्य के जोहरी, जड़ के प्रहरी, चैतन्य के जोहरी, जड़ संपदा के प्रहरी नहीं है। पुण्य के उदय की सामग्री के प्रहरी नहीं बनेंगे हम। सब आ गए, इसमें कुछ नहीं बचा। ये है क्या होता है देखो, उपयोग का प्रवाह, मैंने वेद विज्ञान है ना, आपका उपयोग का प्रवाह कहाँ होता है? तो उपयोग का काम होता है हे और उपादेय, हे उपादेयता। क्या कहा भैया अरविंद, सुनना ध्यान से। हाँ, उपयोग का काम क्या है? हे उपादेय। आपको पता है यहाँ बैठना, यहाँ नहीं बैठना, ये हे उपादेयता है। ऐसे सुनना, ऐसे नहीं सुनना, हे उपादेयता है। ऐसे नहीं बैठ, आश्रय लिया, उपयोग आधा शून्य हो गया, आधा शून्य हो गया, ये हे उपादेयता हो गया। भैया ठीक से सुनो, देखते से हे उपादेयता, ये खाओ ये मत खाओ, हे उपादेयता। उपयोग का काम ही है निरंतर हेयोपादेयता, अर्थात हेता का निर्णय और उपादेयता का निर्णय। आप कम समझ रहे हो तो मैं फिर वजन दे रहा हूं कि ता शब्द लगा रहा हूं। हेयोपादेय का निर्णय नहीं, हेता और उपादेयता वजन का चलन। हे उपादेय की होती है जानकारी और हेता उपादेयता में होती है विशुद्धि, निर्जरा, संबद्ध, संयम। फिर से बोलूं क्या कहा मैंने? हे उपादेय और हे उपादेयता। ज्ञान में तो हमें पता है आश्रयबंध हे है, ये हे की जानकारी हुई, हे तो नहीं हुई। हे तो कब होगी? जब प्रकरणों में हमें समता रहेगी। समझ में आ गया क्या कहा? प्रकरण में, क्लेश के प्रकरण में भी शांत रहे, इस संबंध निजरा हुई आपको। आपने संबंध निजरा को, शांतता को, समता को उपाधि कर ली, उपाधि कर ली। नहीं पैसे तो जा रहा है, जान दू, नुकसान ही तो हो रहा है, हो जाने दू। कितना नुकसान हो रहा है बता सकते हो? नुकसान हो रहा है केवल उदय प्रमाण, उदय प्रमाण वो तो होना ही है। इसने नहीं कर दिया, इनने नहीं कर दिया, इन्होंने, वो तो होना ही है, नुकसान तो होना ही है। लेकिन चैतन्य प्राणों का घात हो गया, इसमें तो जीवों का ही घात हो गया। आपको पता है जड़ सामग्री का घात कभी नहीं होता, लेकिन चैतन्य प्राणों का घात होता है। जड़ का वियोग हो सकता है, घात नहीं। क्या हो गया? हमारे 100 रुपये तुम्हारे हाथ में से निकल उधर चले गए, तुम्हारे हाथ की घड़ी दूसरे के हाथ में चली गई, तुम्हारे कपड़े कोई उठा के ले गया, वो दूसरे ने पहन लिए, तो जड़ सामग्री का घात कहाँ हुआ? लेकिन चैतन्य सामग्री, चैतन्य प्राणों का घात माने दुखी हुए, उतनी देर आप मोक्ष मार्ग से
संबंध में जरा मोक्ष के आनंद से वंचित रहे। अब ये घाटा बहुत बड़ा लगना चाहिए। फिर से हम कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना इसे, समझने सभी लोग, मैं वचन देके कुछ कह रहा हूँ। क्रोध करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमें लगता भी नहीं कि हमने अपना घाटा कर लिया। क्यों? हम आदी हो गए। फिर धीरे धीरे क्रोध का स्वामित्व का अहंकार हो जाता है। हमसे अच्छे अच्छे डरते हैं, हमें ऐसे क्रोधी है, ठीक कर देती, हमसे डर के रहने जरा, वो क्रोध का ही अहंकार करने लगता है। आपको पता है क्रोध क्या है? दृष्टांत ही देके बोलेंगे तो क्या रास्ता उसका, और कोई रास्ता तो नहीं। एक व्यक्ति अपने 1 करोड़ रुपये जला करके आनंद मान रहा है, चैतन्य प्राणों का घात कर रहा है, क्लेश करके, संक्लेश करके, क्रोध करके अपने चैतन्य प्राणों का घात करके आनंद मान रहा है। तुम समझ रहे नहीं, मैं अभी अपने 1 करोड़ जला दूंगा, फिर क्या फायदा हो जाएगा? 1 करोड़ जला दोगे। आपने टोडरमल जी को पढ़ा होगा, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? जब इसे तीव्र क्रोध आता है तो कपड़े फाड़ने लगता है, वस्तुएं तोड़ने लगता है, वस्तुएं फेंकने लगता है, मारने पीटने लगता है, यहाँ तक कि पूज्य पुरुष, इष्ट पुरुष, गुरुजन भी बीच में आए तो उनको भी नहीं देखता, उन्हें भी मार पीट कर देता है। ये कसाय का प्रकरण है। अब मैं उसे समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ, जब इसे क्रोध आता है अपने कपड़े फाड़ देता, मैंने अपने रुपये फाड़ देता, अपने रुपये में आग लगा देता। देखा गुस्से में मैं आग लगा दूंगा, घर में, पूरे घर में आग लगा दूंगा। तो आग लगाने से क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो गया। अब ऐसी आत्मा में लगा। जब भी तुम्हें किसी पर क्रोध आता है तो सबसे पहले आप चेतन संपदा को सहा करते हो, अपनी चेतन संपदा को जला देते हो, अपनी समता को जला देते हो, अपनी संबंध निद्रा को जलाते हो। अब जब तक जोरी नहीं मिलोगे समझ में नहीं आएगी। बल्कि ये हटेंगे, दबा कर रख दिया मैंने, वो समझता क्या है? जब देखो जब मेरे ऊपर ऐसा करो, मैं चुप, जब क्या फायदा हो गया तो अब सोचो, आश्रम बन के स्वामी या संबंध निद्रा के स्वामी। हमें तो ऊंची बात कहना है, हम तो मोक्ष के भी स्वामी नहीं। क्या कह रहे? हाँ, समझ नहीं आई होगी। क्यों? अभी बात नहीं आई चल रही ना, समता। सोचो तो जरा, समता का घात करने फायदा क्या होगा? ये समझ में आ रहा है? कोई चैतन्य प्राणों का घात, दुखी होना चैतन्य प्राणों का घात है। क्लेश करना, शिकायतें करना, चुगली करना, बुराइयां करना, झगड़ा करना, इधर का उधर कर देना, जो 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 तुम्हें दिख रहा है लोग, वो सब आत्मघात है। ठीक? फिर से कौन सी बात चली? विचारणी इस जीव को अपने विभागों की अभ्यस्तता है। कभी लगता भी नहीं आज हम क्यों रोए, आज क्यों डांटा, आज क्यों चिल्लाया, आज क्यों सोच रहे फालतू। सोचने के इतने हैबिचुअल हो गए, विभागों के अभ्यस्त हो गए। हम जानते भी हैं इससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी सोच जाए, फिर भी सोच जाए, फिर इसको कहते हैं विभागों की हैबिचुअलिटी। अभ्यस्त हो गया, मालूम है कुछ लाभ नहीं होगा। एक समय की पर्याय चली, लेकिन हम घंटों सोचते रहे, इसने कहा तो कहा क्यों, कहा तो कहा क्यों, कभी हमारा भी दिन आएगा, अब हम देख लेंगे, अब हम मिटा देंगे, अब हम समझा देंगे, हम सबसे कह देंगे। क्या फर्क हो, क्या फायदा होने वाला है इससे? आपने देखा है इस तरह का जो कोलाहल है दिमाग का, हमेशा निरर्थक नहीं, अनर्थकारी। 2 शब्दों का अंतर बोला मैंने, क्या? निरर्थक नहीं, अनर्थकारी है। मत सोचो, आदत डालो, ब्रेक करो, ब्रेक, स्पीड ब्रेकर है ये, ब्रेक लगाओ, हमें क्या मिल जाएगा? एक कहानी लिखी समझ से स्वर्ग में। एक कहानी है, बहू ने सोना खो दिया। बोलो सास क्या करेगी? 10 लाख रुपए का सोना खो दिया बहू ने, सास क्या करेगी? बोलो क्या कहना तुम्हें? तुम्हारा स्वामी को क्या कह रहा है? और बहू बेचारी घबरा गई, 10 लाख का सोना खो गया। माता जी तो अब तो मुश्किल है, अब तो पति को कह देगी, ससुर को कह देगी, दुनिया को कह देगी, मेरा क्या होगा, कुछ सोच रही। और माता जी को पता था कि हमें कुछ कहा ही, कुछ नहीं कहा।
जोहरी कुछ नहीं कह रहे, शांत रह गई। बहू रोते रोते आई, मम्मी आपने मुझे डांटा नहीं, आपने मुझे समझाया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं मेरे से। बोले बेटा हमारा घाटा होता तो जरूर डांटते। क्या कह रहे? हमारा घाटा होता तो हम जरूर डांटते। बेटा कैसी बात कर रही मम्मी, 10 लाख का गोल्ड चला गया, आपने चलाया था, वो हाथ सब पहनने का होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाथ फूल और सब, वो आपके वो सब चले गए बेटा, वो हमारा था कब, हम तो 2-4 साल में जाने वाले, गया तो तुमरा है। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? हमारा थोड़ी गया, हमें तो तेरे हाथ से शांति से समाधि करनी है, हम अपना लाभ देख रहे हैं। तुझे डांटने से सोना मिलेगा नहीं और तू दुखी रहेगी, और फिर हमें समाधि नहीं कराएगी, शांति से पानी नहीं पिलाएगी, संबोधन नहीं करेगी, भेद विज्ञान नहीं करेगी। तेरा दुखी चेहरा रोज रोज देख के हम दुखी होंगे, अपन सबको देख देख कर बच्चे बिगड़ेंगे। इस घर में कैसा क्लेश मचा हुआ है, 10 लाख का सोना क्या चला गया, पूरे घर में क्लेश चल रहा है। नहीं, बच्चों को ये सिखाना है। अच्छी भाषा बोला, उसको लिखा है बढ़िया कहानी में बेटा हमारे कुल में पैसा की नहीं, परिणामों की कीमत है, जड़ संपदा की नहीं, प्रहरी मत बनो जड़ संपदा की, चेतन संपदा की जोहरी बनो। ये है जोहरी, समझ में आई? जोहरी माने हमने वो साहित्यिक नहीं बता रहे तुम्हें, हाँ बस जोहरी बनो। जोहरी का मतलब है नुकसान नहीं होना चाहिए, जोहरी का मतलब हम दुखी नहीं होंगे। इस सियादवाद ही आपको शांति रखाएगा। पूरी समझ से स्वर्ग का सारांश है सियादवाद। यदि आप सियादवादी हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में स्वर्ग हुआ है। स्वामी जी की एक सूक्ति मैंने प्रवचन में आया, अंतर शोधन में, फिर वो नीति की है, वो मूल में नीति की है लाइन, वो संस्कृत का छंद है वो। अभी सोनू भैया ने इसमें कोट किया है, अमृत सागर में कोट किया इसको। धर्म वो क्या नाम, नीति धर्म का मूल है, धर्म का मूल नीति है, और ये नीति वस्त्रों के समान है। क्या कहा? धर्म का मूल नीति है। मैं कितना भी अच्छा आचरण करूं लेकिन मेरे जीवन में नैतिकता नहीं हो तो आप लोग इकट्ठे नहीं होते, कोई इकट्ठा नहीं होता, कोई काय हुआ था, नैतिकता ही ना होती तो। नैतिकता ये वस्त्रों के समान है, और धर्म माने आचरण, धर्म आचरण, रत्नात्रय रूप धर्म आचरण, वो गहनों के समान है। नंगा आदमी गहने पहन ले तो कैसा लगेगा? पहले जरूरी है वस्त्र पहनो और फिर आभूषण पहनो। वस्त्रों से सील की रक्षा होगी और गहनों से शोभा बढ़ेगी। ऐसे ही रत्नत्रय से शोभा बढ़ेगी, लेकिन रत्नत्रय के पहले होना चाहिए नीति। धर्म का मूल नीति है, धर्म का मूल नीति है, नैतिकता ही नहीं। अब नीति में बहुत सारी बातें हैं, एक मैं अभी पूरी नहीं सुना पाऊंगा आपको, मैं यहीं से समझाता हूँ। तो उपादेय, हे उपादेय और हे उपादेयता का अंतर समझिए। ता लगाने पर उसका बहुत गहरा अर्थ हो गया। शांत रहना चाहिए, ये उपादेय बात है, और शांत रह करके दिखाया ये उपादेयता। पैसा में ममत मत करो, ये उपादेय और ममत नहीं किया। अब कितनी मेहनत है, पैसा चला गया और टेंशन ही नहीं हुई, बीमारी हो गई और टेंशन ही नहीं हुई, ये उपादेयता हुई। ठीक, अब हे उपादेयता, इसके इजिकल टू लिखा है हेता के प्रति अनासक्तता। अब इसमें नीति सुना रहा हूं, ध्यान रखना, हेता के प्रति अनासक्तता ये समस्त नीतियों की पिता है। पंडित साहब की बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं अमृत सागर में। भूखा आदमी जो मिलता है वो खा लेता है,
तृप्त आदमी, विवेकी आदमी, विवेकी आदमी भूख लगने पर योग्य खाता है, योग्य खाता है, विवेकी हो। और तृप्त आदमी योग्य भी के प्रति भी अनासक्त होता है। 3 बातें कह दी। अविवेकी व्यक्ति जो मिलता खा करें, भूख लग रही दे तुम तो दे, वो खा लेता। अविवेकी व्यक्ति कुछ भी खा लेता है, विवेकी व्यक्ति योग्य खाता है, चाहे वो नहीं खाता, मलमूत्र नहीं खाने लगेगा विवेकी व्यक्ति। अविवेकी व्यक्ति चाय जैसे भोग भोगने लगता है, आजकल बहुत हो रहा है, चाय जैसे भोग, नाली के कीड़ों की तरह। विवेकी व्यक्ति योग तरीके से भोग, विवेकी और धर्मात्मा, संकृति, सम्यक दृष्टि, वो योग्य में भी अनासक्त होता है। अभी से मैंने 3 बातें कही हैं। योग्य भोग में भी अनासक्त। विवेकी व्यक्ति तो योग्य भोजन को आसक्ति से खा सकता है, विवेकी व्यक्ति। लेकिन धर्मात्मा, भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि, वो योग्य में भी अनासक्त होकर रहता है। 3 बातें कही मैंने, और इसमें घटाना है मुझे, प्रैक्टिकल तीनों यहाँ घटाने में। आप में हेयता के प्रति अनासक्त हो सकते हो, छोड़ नहीं सकते। जिसको आप हेय समझते हो उसे छोड़ नहीं सकते, कि अनासक्त रह सकते हो, ये नीति हुई। क्या कहा समझ आए कुछ? क्रोध नहीं छूटेगा, लेकिन क्रोध का स्वामित्व नहीं रहेगा, ये अनासक्तता हो। भोजन नहीं छूटेगा, हे जानने पर भी नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, हे जानने पर भी नहीं छूटेंगे, लेकिन अनासक्त रहेगा। बस ये नीति हो गई। क्यों? सामग्री लाना मिलाना हमारे हाथ में नहीं है, उदय के हाथ में। आदिनाथ भगवान भी, भरत चक्रवर्ती भी, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भी 96,000 रानियों को छोड़ नहीं सकते। आदिनाथ चाय के ला नहीं सकते 96,000, और भरत चक्रवर्ती 96,000 को चाय करके भी छोड़ नहीं सकते। क्यों? सामग्री में आप अनासक्त रह सकते हो, पॉइंट पकड़ो। सामग्री में आप अनासक्त रह सकते हो, लेकिन त्याग, मैं कुछ कह रहा हूँ, छोड़ना आसान नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, 3 बार कह दिया मैंने, फिर ध्यान दो इस बात पर। अभी भी हमारे बीच में क्रोध, मान, माया, लोभ, आकुलता, रोक टोक, गुस्सा सब आएगा। बस अनासक्त रहिए। मैं इसलिए दुखी नहीं कर रहा हूँ आपको कि अब दुखी हो जाओ और हम गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुम करने वाले होते कौन हो? आज हम शांति रखेंगे। अरे शांति कैसे रखोगे? बताओ कैसे शांति रखोगे? अभी नहीं रुकेगी ये चीज़ें, मोह राग देश नहीं रुकेगा, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रुकेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हाँ, तुम्हें क्या करना है? हेयता के प्रति अनासक्तता और उपादेय के प्रति मग्नता। ये नीति है हमारी, ये नीति का प्राण है। नीति का प्राण कह रही है हमने, नीति का प्राण है। उपादेय में मग्नता रहेगी, उपादेय की आसक्ति कह लीजिए, रति कह लीजिए, अच्छा लगना कह लीजिए, वो मगन इधर है। उपादेय तो प्रकट नहीं करेगा, वो उपादेय प्रकट नहीं कर सकता। वो प्रकट करने योग्य उपादेय सम्मान निजरा करके दिखा। पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय मोक्ष प्रकट करके दिखा। कुछ कहा मैंने खूब समझ में आ जाए तो 24 घंटे आनंद आएगा। ये कुछ छोड़ना नहीं है, हेयता रहना, तो उसके प्रति अनासक्त रहिए। भाई से गुस्सा आया, चला गया, चला गया, वो हमने क्षमा मांग ली, निपट गया। तानत रहो, हम नहीं मांगेंगे क्षमा, हम नहीं मांगेंगे क्षमा। अपनी गलती को सही सिद्ध करने में लग जाए। फिर से सुनो, आसक्त व्यक्ति अपनी गलतियों को सही सिद्ध करने में लग जाता है। क्या कह रहे हैं? आसक्त व्यक्ति अपनी गलतियों को सही साबित करने में लग जाता है। भले ये कह देगा हमारा उदय था, हमें तो मालूम है उदय था, ये तो हमें क्यों समझा रहे? तुम बताओ अनासक्त थे कि नहीं थी? हमें मत टोको बार बार, हमें मत टोको बार बार। तुम आसक्त हो, इसका मतलब। ठीक है, दृष्टांत दे रहा हूँ, उल्टा नहीं लेना। मांसाहारी दवाई नहीं खाना चाहिए, और भयंकर पीड़ा हुई, नहीं सहा गया, तो एक टिकिया खा ली, एक गोली खा ली, बाद में मालूम नहीं पड़ गई मांसाहारी है। अब क्या हो सकता है? देह की आसक्ति कहेगी अब हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं,
डॉक्टर जो देगा वही तो खाएंगे। ये आप आसक्ति की रक्षा के लिए सोच रहे। देह में गोली गई उससे पाप बंद नहीं हुआ। देह में जो गोली चली गई ना उदय के प्रमाण और तीव्रता के प्रमाण, उससे पाप बंद नहीं हुआ। पाप बंद हुआ आपकी आसक्ति से। फिर से समझ लो, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप जान करके रक्षा करने चले जाते हैं, आपकी आसक्ति बताती है। भाई साहब 4 संज्ञाएं गलत हैं, पहले नंबर लिख दो, गलत है, कह दो गलत है बस। कल मैंने कहा था ना 96 की प्रवृत्ति से बंद नहीं होता, लेकिन उसकी रक्षा करती है, सोच रखती है, उसका तर्क लेकर अपने परिणामों की रक्षा करती है। हमें परिणाम हो रहे तो क्या दिक्कत है? तो ये अनंतानुबंधी हो गई। अच्छी भाषा में बोलूं, जहाँ 1 पैसे का भी बंद नहीं होना चाहिए वहाँ अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है। जहाँ बिल्कुल पीड़ा नहीं होनी चाहिए वहाँ अनंतानुबंधी की पीड़ा हो गई है। वेद विज्ञान समझ में आया? क्या हो रहा है वो तो होगा। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, मन वचन काया की परिणति, 4 संज्ञाओं की परिणति नहीं रुकेगी। रो चाहे गाओ चाहे कुछ का, वो नहीं रुकेगी, बल्कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बढ़ेंगी। 4 संज्ञाएं पुण्य का उदय है। क्या कह रहे? जैसे जैसे पुण्य प्रकृति बढ़ेगी, पाप का उदय होना तो पाचन घटता है पचता नहीं है। पाप के उदय पचता ही नहीं है। जैसे जैसे सम्यक दृष्टि होती है, आगे आगे बढ़ते जाए, पाचन बढ़ता जाता है। जठराग्नि तीव्र होती है। भीम का सुना ही होगा, भीम सम्यक दृष्टि हो। चक्रवर्ती खीर, कितनी खीर खाते हैं? 1 कटोरा, 1 चम्मच। कितनी खीर खाते हैं वो? कि वो जितनी खाते हैं ना, मैंने अब ये समझ लो, अपना 1 तपेला, उनकी 1 कटोरी। भरत चक्रवर्ती का कितना बड़ा होगा? मैं इतनी बड़ी काया है, 500 धनुष की, तो ऐसा थोड़ी खाते होंगे 1 चम्मच इतनी सी। भैया खीर बहुत गरिष्ठ है, आज नहीं पचेगी। पचेगी नहीं, तपेला भर के, टंकी भर के, टंकी बराबर गिलास है, और ऐसे पी गई और पच गई। उसका 1 ग्रास पटना नहीं पचा पाती है। माँ केवल दूर से सूंघती हैं, खा नहीं सकती, 1 दाना नहीं खा सकती, उसका 1 दाना पचाने की शक्ति नहीं। तो समझ में आए भाई? ये था समझ में आई नीति। नीति क्या हुई? ये नीति बन गई। उपयोग के प्रभाव में से नीतियों का जन्म हो गया। अब इसमें फिर समझो, जोहरी व्यापार करते समय, अब बहिरंग व्यवहार बता रहा हूँ आपको। बोलते हुए नहीं खाता, हंसते हुए नहीं खाता, 2 जनों के बीच में नहीं बोलता। 2 ग्राहक आपस में बातचीत कर रहे, निर्णय कर रहे, उनके बीच में नहीं बोलता। भाई देखो, मन भरे तो ले लो, आप विचार कर लो, अच्छे से विचार करो, और कर रहा, और बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जोहरी किसका नाम है? 2 बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख है। कालिदास ने कहा है, कालिदास के साहित्य में, 2 बोल रहे हो, बातचीत कर रहे। जैसे तुमने देखा अक्सर झगड़ा होता है इस मामले में। हमने किस रेफरेंस में आपसे बात कर रहे, नहीं इन्हें पता ना उन्हें पता, किसी मान लो एक दस्तावेज हम किसी रेफरेंस में तुम्हें बता रहे, और तुम्हें रेफरेंस पता है, तो अपने कहा यहाँ से लगवा दो। अरे इसकी जगह तो वो लगवा दो। अरे क्यों लगवा दो? क्यों लगवा दो? इसकी जगह वो क्यों लगवा? तुमसे पूछे, तुम्हें पता तो कुछ है। कोई ने, अक्सर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आएगा, उसने हमसे पूछा, भाई साहब तबीयत बहुत खराब है, क्या करें? तो तीसरा व्यक्ति बीच में बैठा हो, पट्टी लगा दो। अरे तुमसे पूछा था क्या उसने? तुमसे पूछा था क्या? उन्हें बताने दे। अरे सब संसार आसार है। अरे तुमसे पूछा था क्या? हमसे पूछा था, हम उसे अपने शब्दों में जवाब देंगे, तुम आप बीच में क्यों बोले? समझ में आ गई भाई? विनय के प्रकरण में लिखा है, विनय, गुरु के सामने शिष्य ना बोले और पूछने पर अवश्य बोले। अभिनय ये है, बोलो बेटा बोलो, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। हम तो गधा हैं। तो गधा हमें ही पता है, गधा बोलो तो
लेकिन उसको क्या लगता है जय बिना एक गुरु की हम बोले नहीं, तो ये अभिनय है। पूछने पर भी नहीं बोलता, ही अभिनय है। और बिना पूछे बोल दे, ये भी। अब जैसे तुम जोरी बनोगे ना तो ये सारे गुण अपने आप प्रकट होंगे। हंसते हुए खाना मना लिखा है कालिदास जी ने, हंसते हुए खाना, बोलते हुए खाना। पार्टियों में कभी देखो आप हंसते हुए बोलते हुए खा रहे तो इनका पुलाव उनकी उसमें गिर रहा है, और जिनके ये बीच के दांत गिर जाते हैं ना, बीच का ऊपर नीचे का, उनका तो पक्के में थ्रो होता है। कुछ भी खाएंगे और मुंह खोल के खा रहे हैं और वो बोल भी रहे। तो सीधा सीधा सामग्री उसके थाली में चली जाएगी, उसके मुंह में चली जाएगी। कुछ हो जे लौकिक क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं अपनी कह रहा हूँ यार। गंभीर व्यक्ति को बोलने की फुर्सत नहीं है, भेद विज्ञान करना है उसे। मेरे को पूछा था एक उज्जैन में, 96 की बात है, कि मौन पूर्वक भोजन करने से क्या जरूरत है? भोजन के समय मौन रखने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा, उस समय उत्तर दिया गया कि भोजन करते समय सुकथा का अवसर नहीं है और विकथा की मनाही है। विकथा करना नहीं उसे, और सुकथा धर्म की कथा कर नहीं सकती, इसलिए भेद विज्ञान करते हैं, मौन रहते हैं। अब जिनको आप अभी भी देखो, यदि आपकी परीक्षा है बहुत बड़ी, कोई बहुत गंभीर, तो भोजन करते समय आपका दिमाग में पढ़ाई नहीं लगाएगा। देखा कभी दिमाग भाई पढ़ाई में घूमता रहेगा, खाते जा रहे, टाइम कितना है, पेपर में क्या क्या आने वाला है, कैसा होगा, धड़कन बढ़ रही है, पूरा उपयोग वहाँ लगा हुआ है। भोजन करते समय हंसी मजाक कितनी करते, बोलो बोलो कितनी करते, बोलो। नेचुरोपैथी और जैनोपैथी में, जैनोपैथी तो बता ही दिया अभी, नेचुरोपैथी में भी मना करती है। बात करते हुए भोजन करने से वायु अंदर चली जाती है, क्योंकि श्वास लेना पड़ती है। यदि जरा भी नाक बंद है तो मुंह से श्वास लेने में ठसके लगते हैं। आपने देखा कभी बात करते करते पानी पीने वालों को गले का ठसका लग जाता है। पानी पीते पीते ऑक्सीजन ले रहा था, उस ऑक्सीजन के साथ पानी, दूध, चाय या अनाज का कण बोलते बोलते खाने वालों का और श्वास नली में चला जाता है, उससे ठसके लगते। समझ गए हो गए ठसका? हमारी मौसी केवल चाय पीते पीते एक्सपायर हो गई, केवल एक बात करते 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 चाय पी रही थी और एक घूंट पीते तो कुछ ऐसा श्वास नली में चला गया हो, और खांसने पर भी नहीं निकला, फंस के एक्सपायर हो। अब ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी जब घटनाएं होती है। लेकिन फिर वही बात करूं, आप ऊपर से नीति नहीं सीख सकते। जब आप जोहरी बनोगे तो नीति अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, अपनी प्रभुता पहचानो, अपनी प्रभुता पहचानो। अब लकीर के फकीर मत बनो, जैसे मैंने कहती है बोलना नहीं चाहिए, तो हमने बोलने का मना नहीं किया है, हमने बोलने की वृत्ति की हेता बताई। वृत्ति की हेता अलग बात है और नहीं बोलना अलग बात है। बोलना उपादेय है, वहाँ तो बोलना। समझ गया क्या कह रहे हैं? अब ऐसे ढीठ हो जाएंगे, ढीठ बनो, अज्ञानी, बेवकूफ, अब नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं रहे, और अब क्लेश करते रहेंगे, दे नहीं रहे, देखो हमें दे नहीं रहे, हमें दे नहीं रहे, हमें नमक चाहिए, अब नमक दे नहीं रहे। अब मान लो इधर से बोलना बंद कर दिया तो दिमाग से बहुत बोल रहे और फिर इशारे कर रहे, इतने ऊँ कर रहे, इतने क्या तो नमक दे दे। इतने इशारे करने से तो बहुत अच्छा है, बोलो। ये सियादवाद है। अज्ञानी सर्वथावादी होता है। हमने कहा बोलना नहीं चाहिए, नीति के खिलाफ है, तो इसे बंद कर दिया। मौन की परिभाषा है चित्त की शांति। अब इतनी शांति होगी तब मौन होगा। आपको पता है बोलना भाषा विज्ञान में मुख से 1% होता है और 99% हाव भाव से होता है। कुछ कह गए हैं?
मुख से भाषा विज्ञान पढ़ के देखो, आंखों से भी एक भाषा विज्ञान है, कान से भी है। जैसे मैं चलो आप आए, अरे कब आए, और फिर चेहरा ऐसे डिम हो गया, देखते से थोड़ा डिम हो गया, आप समझ गए इन्हें अच्छा नहीं लगा। आओ आओ आओ, अब आ गए हो तो बैठो बैठो बैठो, बहुत दिनों बाद आए, अब तो लग गया इसमें। तो इसे तो जरा सा बोला है, आ गए हो तो बैठो रोटी खाओ तुम्हारा घर है। वो तो ने सब हालत खराब कर रही। अब तो शब्द कम है, वो सुनने में तो जा रही है तो, लेकिन आपके हाव भाव, बोल चाल, उठना बैठना, पानी देना लेना, उस पूरे व्यवहार, आपकी भाषा ने बताया, आचरण ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें देख करके परेशान हो रहे हो। ध्यान रखना, आप वाणी से अच्छा नकली बोल सकते हो, लेकिन इंप्रेशन का अच्छा बोलना ये तपस्या है। जल्दी कह गए, इंप्रेशन का अच्छा होना एक तपस्या है। जैनोपैथी में परिचारक का ये पहला गुण है कि आपके हाव भाव बहुत अच्छे हो। आप हाथ पैरों से सेवा कम करो चलेगा, उन्हें दूध कम दे दो, दही और क्या दवाइयाँ कम दे दो चलेगा। मैं आपको क्या कहूँ, विश्व में 99% मौत हाव भाव खराब होने से होती है, दवाइयों के अभाव में नहीं मरती। कुछ कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, दवाइयों के अभाव में नहीं मरती, गरीबी में नहीं मरती। आप घर घर में जाके देखो, यदि पत्नी नहीं है और पति है जीवित 80 साल का 70 साल का, तो बहुओं की जो उपेक्षा का व्यवहार है, ऊपर से तो बोलेंगे और क्या चाहिए पापा, ये दवाई, लेकिन इतना वो बेरुखीपन, रूखापन, उसमें अपना तो नहीं होता। पत्नी लड़ती भी है ना तो भी अपना तो है उसका, और बहू प्लीज करके बोलती है तो भी, यदि ससुर ने कह दिया कुछ इच्छा नहीं, अच्छा पापा कोई इच्छा हो तो बोलना, चलिए छोटी। और पति यदि ऐसा कह देता तो इच्छा नहीं है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, थोड़े मखाने कर दूं, थोड़ा दलिया दे दूं, दूध से दाल से खिचड़ी बना दूं, क्या बात है, बताओ बताओ क्या बात है। अब जी अपना तो है, अब समझ गए। जहां अपना तो नहीं होता है वहां हम AI बन जाते हैं। AI समझ गए, हाँ, माने बनावटी, कृत्रिम, एकदम कृत्रिम, माने रोबोट की जैसे, बस लगेगा ऐसे। कितना ध्यान रखती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर समझना अच्छी तरह से, जैनोपैथी का पहला रूल है, वो इसी के बल पे आएगा, इसके बिना आएगा नहीं, वो नहीं आएगा, वो क्या करें, नहीं आएगा। तुम्हें कभी लगा, हमने कभी ये सोचा कि भविष्य क्या होगा, घाटा क्या होगा, फाला क्या होगा, ये क्या होगा। अभी सबको क्षणिक बातें दिखाई देती, मुझे क्षणिक नहीं दिखाई देती। मुझे ये लग रहा है एक एक जीव भगवान बनेगा, जो सब घाटे पूरे हो जाएंगे। और 300 रुपये ज़्यादा लग गए, फला ज़्यादा हो गया, अरे लग तो जाने दो, लग जाने दो। जीव बच गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। संकलेश नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ा भाग्य है भैया, संकलेश नहीं होना, बड़ा बड़ा भवितव्य होगा उसको, संकलेश नहीं होगा। नहीं तो पूरे जीवन साधक में नहीं लगते, इससे बड़ा संकलेश क्या होगा। नहीं लगता, क्या करो, नहीं लगता। सब दुश्मन नजर आते हैं। मैंने ये देह कितनी प्रिय है हमको, इसकी इज्जत आबरू कितनी प्रिय है कि जरा इसको प्रतिकूल हुआ वो साधक में गोली मारने तैयार। हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे हंसेंगे नहीं, इनसे खाएंगे नहीं, इनसे लेंगे नहीं, इनसे पिएंगे नहीं, मर जाए भले ही, लेकिन बात नहीं करेंगे। क्या कमाल हो गया। नीति समझ गए, नीति। हाँ अभी ये तो शब्द हुआ, अब उसको उपाधि करना, उपाधिता आना, वो है ये उपाधि है। अभी जानकारी में उपाधि हो गया ध्रुव, लेकिन उपाधिता कैसे आएगी? मैं इसलिए कहता हूँ लिखो, तुच्छता पर्याय की, पुण्य की, शुद्ध पर्यायों की भी तुच्छता भाषित हो। शुद्ध पर्याय की, अशुद्ध की तो क्या बात करें। तुम्हारी क्या गलती है? तुच्छ है वो,
नहीं, हम तो जैन शासन तो कह रहे हैं केवल ज्ञान भी तुच्छ है जिसके सामने। अब सोचो कहाँ, अभी तो जल्दी में समझा भी नहीं सकता इसे। तुम तो बहुत छोटी छोटी बातों में लग रहे, ये तो पाप का होता है, यहाँ से यहाँ सामग्री चली गई, पाप का होता है। वो तो तुच्छ क्या है, भिन्न है, ध्यान रखना। तुच्छता पर्याय में होती है, निर्णय में होती है। और तुच्छता का मूल कारण घृणा नहीं है। तुच्छता माने घृणा नहीं है, पर्याय तुच्छ है, घृणा नहीं है, क्षणिकता है उसकी। कहाँ त्रिकाली शाश्वत हो, कहाँ क्षणिक। क्षणिक है ये, क्षणिक है, क्या क्या करना मुझे, तो क्षणिकता है उसकी, इसलिए उसको तुच्छ कह रहे। तुच्छ माने वैसे नहीं कह रहे केवल ज्ञान तुच्छ है, क्षणिक ही तो है। मैं तो सदा, चूड़ी फूट गई, चूड़ी हाथ की, तो विधवा नहीं हो गई वो, पत्नी दुखी नहीं होती, महिला दुखी नहीं होती, चूड़ी फूट गई, गिरी चक्कर खा के और दोनों हाथों की चूड़ियां फूट गई। बताओ विधवा हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ये चूड़ियां और हो जाएंगी, पति तो शाश्वत है। ऐसे ध्रुव शाश्वत है, त्रुटियां या अच्छाइयां तुच्छ, तुच्छ माने क्षणिक है। वो बता चुके, कल का सुनना पड़ेगा आपको। ये पूरा प्रकरण कल चल गया है, कल चल गया, उसे सुनना बहुत अच्छा चला है। हमें भी याद आ गई थी आपके लिए, अब करें क्या, कल चलना तो चल गया। कोई बात मालूम मुझे। तो उपाधि में मंग था, और इस समस्त व्यवहार का सहज जन्म हो जाता है इसमें। मैंने सारे व्यवहार बता दिए, चरणानियों की एक एक क्रिया नहीं बताई। जो उच्च कोटि की सोच वाले होते हैं उनके कपड़े भी उच्च कोटि के होते हैं, उनका उठना बैठना खाना पीना उच्च कोटि का होता है। इसके लिए मैं अभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, सुनी होंगी आपने। एक अंधा व्यक्ति केवल वाणी से पहचान लेता है कि राजा साहब हैं, कि कोतवाल है, कि चौकीदार है, कौन है, कि मंत्री है, वो वाणी से पहचान जाता है। यदि आपने ध्रुव की दृष्टि की है, आप अपनी प्रभुता का अनुभव कर रहे हो, तो आपकी वाणी बताएगी कि सही में तुम्हें प्रभुता का अनुभव हो गया। शांता बहन श्री ने बताया नहीं था चंपा बहन श्री को कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन उनके चेहरे की तृप्तता देख करके समझ गई, મને લાગે છે તારું પરિણમન થઈ ગયો, પરિણતિ ફરી ગઈ, તારી પરિણતિ ફરી ગઈ, તારું મોઢું જોઈને મને લાગે છે, चेहरा देख के लगता है आप फर्स्ट पास हो जाओ और घर में शांति से आए, ऐसे सन्नाटे में, ऐसा हो सकता है। मम्मी देख के समझ गई पास हो गया, मम्मी समझ गई सप्लीमेंट्री आई, मम्मी समझ गई फेल हो गए। क्यों? स्कूल रिजल्ट, हाँ गए थे, ले आए, हाँ। समझ में आ गया? जिसने 3 लोग का नाथ ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव किया है, वो कंगाल जी ऐसा कैसे बोलेगा? पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मतलब स्वरूप में तृप्त को कसायों का ताप कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? स्वरूप में तृप्त रहने वालों को कसायों का ताप, संक्लेश का ताप, प्रतिकूलता का ताप, संताप कैसे होगा? जो तृप्त रहते हैं वे तपते नहीं हैं, और जो तपते हैं वे तृप्त नहीं हुए। अब सोचो तुम्हें तृप्त रहना है, क्या करना है, सोचो। लेकिन फिर वही कह रहे, नकली मत करो, इसका निर्णय करो, इसका निर्णय करो। पंडित साहब ने विवेक का अर्थ बोला है, विवेक का अर्थ, विवेक, सब लोग कहते हैं विवेक से काम करो, विवेक से काम करो, विवेक रखो, विवेक रखो, विवेक। तो विवेक का मतलब लिख लो। विवेक का मतलब होता है द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान और भावुकता रहित आचरण। क्या कहा? हाँ, इसका नाम विवेक है। हमने कहा मौन रखना, अब आज ही मौन ले लिया, बेवकूफ हो गए तुम। मौन हमारे कहने से मत लेना, मौन हमारे कहने से। अच्छा, तो आपने तो कहा था मौन अच्छी बात है, हम ले लेंगे। अरे अच्छी नहीं है, अच्छे से लोगे तब अच्छी है। हमने हमेशा ही कहा है पहले संक्लेश का त्याग करो, और संक्लेश का त्याग ऐसे नहीं हुआ, और ताप तब छूटेगा स्वरूप में तृप्त हो गए। एक लाइन क्या चल रही है, स्वरूप का लाभ हुए बिना लोभ कसाय नहीं मिटती।
स्वरूप में तृप्त हुए बिना, स्वरूप का लाभ हुए बिना, अपनी भगवान आत्मा का लाभ हो तो लोभ मिटे। क्या तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न, अब काय का लोभ करोगे? बोलो बोलो, काय का लोभ करोगे? बोलो बेटे, समझते हो चिंतामणि? पूछ रहा हूं तुमसे, चिंतामणि समझते हो? समझते हो? यही तुम्हें दे दें हम आज चिंतामणि रत्न, तो कितने का पैकेज चाहिए नौकरी में? बोलो बोलो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है? हाँ, ये देखो लोभ खत्म हो गया, लाभ हो तो लोग मिट जाते। चिंतामणि का लाभ हो गया, अब क्या चाहिए? ऐसे जिसने अपनी प्रभुता देख ली, जिसने अपना आत्मा का अनुभव कर लिया, उसे अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए कुछ। पंडित साहब की भाषा में बोलो, अब तो हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, रत्नत्रय भी नहीं चाहिए। सहज मुक्त जब मिल गया, मुक्ति का अब क्या होगा? मुक्ति आना हो तो आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा? पंडित साहब की रचना है, मुक्ति आना हो तो आ जाओ, मुझ में क्या हो? मत आओ तो मत आओ, हमें क्या करना, हम तो मजा आ गया हमारा। तो अब समझ आए, जोहरी बनना। बोलो भाई, जोहरी बनना कि प्रहरी बनना? बोलो। अब जोहरी बनोगे तो ये फालतू चला तो जान दे, कहाँ करना, लिखो जी, सब परेशान नहीं होंगे, चला जाए, नुकसान हो गया हो जान दे। नुकसान बुद्धिपूर्वक करना नहीं, और हो जाए तो रोना नहीं। कसाय बुद्धिपूर्वक करना नहीं, हो जाए तो रो मत। अब दोनों में घटा दिया, मैं दोनों में घटा दिया। अब हो जाए तो हो जाए, अपन परेशान क्यों होना? और साधारण बात चले तो टूटना ही नहीं चाहिए, इसके लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठे। तो हमने 5,000 का नुकसान करा दिया। अरे 5,000 कुछ नहीं होता, 5,000 कुछ नहीं होता भाई साहब। देखो दृष्टांत देके छुट्टी कर रहा हूँ, समय भी इतना नहीं कि मैं पूरा समझा पाऊँ। एक भिखारी को 25 पैसे का भी लॉस होता है तो बहुत दुखी होता है, लेकिन 1 करोड़ कमाने वाले को 25 पैसे का लॉस कोई दुख नहीं देता। ठीक, अब 1 करोड़ का कमाने वाले को यदि 50 लाख का लॉस हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन 100 करोड़ कमाने वाले को 50 लाख का कोई दुख नहीं होता। 3 स्टेप बता दी। 1 खरब रुपया खोने पर भी दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 1000 अरब कमा रहा है। ये 100 क्या, मैंने 1 खरब का 1 खरब गंवा दिया उसने तो भी दुखी नहीं हो रहा। 100 खरब कमा रहा है, 1000 खरब कमा रहा है। अब 3 लोग का सबसे कीमती तत्व मैं हूँ। पुर्तगाल गया तो क्या गया, पैसा गया तो क्या गया, रोग हुआ तो क्या हुआ, ऐसे कैलकुलेट करो, कितना बड़ा भगवान हूँ मैं। आहा, अब गाओ भजन। जग के दुख की तो परवाह नहीं। अब गाओ, अब गाओ। दे जाए पर माया न बरते। हट, तुम दुबले हो गए। अब जितने दुबले होने से दुबले नहीं होते, इतना सोच के दुबले हो जाते। काहे परेशान हो रहे हो? अब बोलो, जग के दुख की तो परवाह नहीं, देह की दुर्बलता की चिंता नहीं। अब लगाओ हर जगह, ये होमवर्क हो गया, हर जगह लगाओ। समझ में आया? बाकी चर्चा समय पार करेंगे, करना ही होमवर्क मैंने बताया। निज निधि निज मैं